हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह। तो ये गाइस है आपके परिवर्तन बैच क्लास नंबर 5। ये कौन सा बैच चल रहा था आप सभी को पता है? जो पुराने स्टूडेंट हैं ये आप सभी का चल रहा था परिवर्तन बैच। और इसके टॉपिक की बात कर लें तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। तो आज परिवर्तन बैच क्लास नंबर है 5, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली 4 क्लासों की बात कर लें तो पिछली 4 क्लासों में हम लोगों ने सीखा टेंस क्या होता है, टेंस को कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, टेंस यूज़ कहाँ होता है। और पहला नंबर हमारा जो टेंस टाइम था प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन होता है इंडेफिनिट एक्शन, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। डिटेल में हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वीडियो में गाइस अंत तक बने रहे, और वीडियो अगर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप सभी को। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी यहाँ पे टाइम कैसा है? यहाँ पे स्टूडेंट टाइम हमारा है प्रेजेंट। टाइम हमारा कैसा रहेगा? प्रेजेंट। और एक्शन कैसा रहेगा? एक्शन हमारा रहेगा कंटिन्यूअस। जिन्होंने पिछली क्लासों को नहीं अटेंड किया पहले वो पिछली क्लासें अटेंड करें, उसके बाद इस क्लास को देखें, तभी उनको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आप सभी को नहीं आएंगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने यही जाना था कि टेंस की डिफिनीशन में टेंस क्या होता है। भाई आप सभी जानते हैं टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन। क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। विदाउट टाइम नो एक्शन। टाइम के बिना भाई एक्शन ही नहीं होगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो टेंस नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए स्टूडेंट क्या करें, आप पिछली क्लासों को जाके देखें। राइट। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो टाइम कैसा है? प्रेजेंट है। और एक्शन कैसा है? कंटिन्यू। यानी कंटिन्यू एक्शन ही रहेगा तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पहचान की। आप कैसे पहचान करेंगे हिंदी वाक्यों में? ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बेसिक से इस बैच में जुड़े हुए, जिनको ट्रांसलेशन करना ये चीज़ें नहीं आती, उनके लिए पहचान लिखी जा रही है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनके हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि। इत्यादि शब्द आते हैं कहाँ? हिंदी वाक्यों के अंत में। प्लस इसी के साथ क्या होगा? एक्शन भी होगा, है ना। विदाउट एक्शन आप हम नहीं कह सकते। और एक्शन कैसा होगा? एक्शन होगा कंटिन्यू। जब कंटिन्यू एक्शन होगा तभी आप कहेंगे कंटिन्यू। ये तो लगा ही होना चाहिए, जा रहे हैं, सॉरी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, उसके साथ आपका एक्शन भी कंटिन्यू होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग समझ लेते हैं इसकी फॉर्मेशन कि इसको बनाते कैसे हैं। इसकी फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या छांटना होगा? सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस में पहचानना होता है डूअर ऑफ एक्शन। और डूअर ऑफ एक्शन आप किसे कहते हैं? उसे कहते हैं सब्जेक्ट में जो एक्शन करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड, है ना। इसके बाद जो सारी चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्ट बाद एडवर्ब वगैरह कुछ भी, वो सब आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद में, वो बाद का काम है। आपको इतनी चीज़ों पे बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड करनी है, बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। तो अब मैं सबसे पहले चल लेता हूँ कहाँ? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ? अफर्मेटिव के तरफ। और ये जो ऊपर आपको क्या दिया गया है, फार्मूला दिया गया है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही है।
तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में क्या करें, जैसे मैंने ऊपर से लिखा है हर एक चीज़ वैसे लिखें। और यहाँ पे ध्यान रखें, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, जो वर्क हो वो कंटिन्यू होना चाहिए। और लिख देंगे यहाँ पे विदाउट टाइम, विदाउट टाइम यानी उस एक्शन का समय नहीं दिया होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक्शन का समय नहीं दिया होना चाहिए। अगर समय दे देगा तो काम क्या हो, कंटिन्यू तो है, और समय भी दे देगा तो वो कुछ काम परफेक्ट हो जाएगा, फिर वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब पूरी बात यहाँ से ख़राब हो जाएगी। तो ये हो गई अफर्मेटिव की अफर्मेटिव का फार्मूला फॉर्मेशन। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से की बात हम लोग कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मोहन एक पत्र लिख रहा है। देखो मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ ताकि जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं वो भी कनेक्ट कर सकें हर एक बात को। मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो अच्छा आप हमको बताइए, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, यानी लिखना क्या है, एक्शन है, काम है। और लिख रहा है यानी अभी भी लिख रहा है ना, कैसा है, कंटिन्यू एक्शन है। आप सभी इतना पहचान गए। जब इतना पहचान गए तो ये भी जान गए कि एक्शन हो रहा है, रही है, रहे हैं लगा है, यानी ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इतना पहचान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अफर्मेटिव भाई या निगेटिव होता जब यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया जाता, वो तो किया नहीं गया, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है। जब ये अफर्मेटिव है तो आप यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट होता है भाई डूअर ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब तो जो कार्य हो रहा है उसको करने, उसको कार्य को एक्शन कहते हैं, डूअर कहते हैं उस एक्शन को करने वाला। तो डूअर ऑफ एक्शन कौन है, मोहन। तो सबसे पहले आंख बंद करके आप क्या रख दें, मोहन। आंख बंद करने का मतलब कि हम पर विश्वास करें और मोहन रख दें। मोहन हमने लिख दिया, ठीक है। अब इज़ एम आर कैसे लगाते हैं वो आप साइड में देख लीजिए। भाई इज करते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का प्रयोग करते हैं आप आई के साथ, और आर का प्रयोग करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई होप आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता दे रहा हूँ। इज को प्रयोग करते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ, आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बताइए मोहन, मोहन तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है ना। चलिए तो इसके साथ इज लगा देंगे, मोहन इज। फिर बात आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो एक्शन हो रहा है, लिखना हो रहा है ना। लिखना क्या है माने होता है, राइट माने, तो राइट लिख देंगे, है ना। अब आगे लिखा है आईएनजी भी लगाना है, तो राइट में WRITE होता है, ई हटा के ING लगा देंगे, तो ये जाएगा राइटिंग। अब बताओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं किससे, होम से। तो यहाँ पे होम मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। तो व्हाट से आंसर मिलेगा, क्या लिख रहा है, एक पत्र। तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। आई होप आप इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। अगर इतने में आप सभी को कहीं भी डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी क्वेरी लिख के छोड़ दें। अगली वीडियो में मैं आपका पहले कमेंट का आंसर दूंगा, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कमेंट लिखें। मैं अगला एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। अगला एग्ज़ाम्पल है लड़कियाँ गाना गा रही हैं। देखो ये अगला एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ, लड़कियाँ गाना गा रही हैं। अच्छा ये बताओ, लिखा है लड़कियाँ, तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई कि जब लड़कियाँ लिखा है तो लड़कियाँ कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल, यानी लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, तो प्लूरल होगा तो लिख देंगे द गर्ल्स, द गर्ल्स। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, गर्ल्स हो गया, तो आप हेल्पिंग और लगाएंगे कौन, आर, तो लगा दें द गर्ल्स आर। अब क्या कर रही हैं, गा रही हैं, गा रही हैं, तो गाना की होती है सिंग, और कंटिन्यूअस है तो सिंगिंग। और क्या कर रहे हैं, गाना, तो द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। ये बात हो गई हमारी किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं
किसकी, आगे बातचीत करेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तक आप सभी क्या करें, नोट करें। वीडियो को पॉज कर दीजिए, तब तक मैं रफ कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप सभी क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस की बात करनी है, ये सब बातें ऐसे ही रहेंगी, बस यहाँ से हमें एग्जाम्पल और फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। क्योंकि देखो निगेटिव सेंटेंस की जब बात कर रहे होंगे तो निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में भाई नॉट लग जाता है। तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद आप क्या जोड़ देते हैं, इसके बाद आप जोड़ देते हैं नॉट। तो यहाँ पे आप लिख दें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी का पूरा वही रहना। यानी जब निगेटिव सेंटेंस हो जाए, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव, यहाँ पे हेडिंग डाल लें निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस जब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो उसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। फिर मेन वर्ब जो होगी उसमें हम लगा देंगे ing। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा था मोहन एक पत्र लिख रहा है, उसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूँगा मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, मोहन पत्र नहीं लिख रहा है। तो सब्जेक्ट क्या था उसमें, मोहन, मोहन सिंगुलर था, आपने इज लगाया था। अब इसके बाद नॉट लगा दें, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। समझ गए बात, राइट। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो भाई लड़कों की लड़की क्या होती है, द बॉयज़। अब देखो बॉयज़ क्यों लिखा, क्योंकि लड़के बहुत, भाई क्रिकेट एक थोड़ा खेलेगा, बहुत सारे लोग खेलेंगे क्रिकेट। तो लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, द बॉयज़। अब प्यूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, आर के बाद नॉट लगा देंगे हम, द बॉयज़ आर नॉट। और क्या नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो खेलना होती है प्ले, उसमें ing लगा देंगे तो बन जाएगी प्लेइंग। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग, गेम का नेम लिख देंगे क्रिकेट। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, क्रिकेट। आई होप आप इतनी बात समझ गए, ये भी बात समझ गए ना। बड़ी चीज़ें आसान सी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जब आप ध्यान से कोई चीज़ को सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो इतने में अगर किसी को डाउट हो तो फिर से आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दें, अगली क्लास में उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये इस क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के आगे अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ताकि ये जो वीडियो है जो ये बहुत ज़्यादा क्या हो, लॉन्ग ना हो सके और आपको देखने में भी आसानी हो, आपका टाइम भी बचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।